दुरैया अपने रंग दिखाने शुरू कर चुकी है। वह आज इसको देख के काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर दुरैया ऐसे कैसे कर सकती है। शुरू शुरू में तो उसने बहुत ही सादा बनने की कोशिश की है, लेकिन अब उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये शहाना कॉपी नंबर 2 है। यानी कि सेम और हूबहू वैसी ही बातें कर रही है। उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और अपनी माँ से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने दुरैया को पहचानने में गलती कर दी है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तो कोई चारा नहीं है, अब तुम्हें इसी के साथ ही गुजारा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वहाज कहता है कि ये बात तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे इसके साथ गुजारा करना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लड़की अपने रंग दिखाना शुरू कर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी है। जिसको सुनकर वहाज कहता है कि हाँ मैं जानती हूँ। आगे से वहाज कहता है कि मुझे इसको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल लगता है, और आप नहीं जानती है कि खाला की बातें कितनी कड़वी होती हैं और उनको पीना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है हाँ ये बात तो है, मुझे अंदाज़ा है इन बातों का, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका, ना तुम्हें समझ आई इन लोगों की और ना मुझे आई। बहरहाल अब खामोशी से इस बात को बर्दाश्त करो, वरना जैसे उन्होंने सारा को पूरे ज़माने में जलील किया है, इस तरह से तुम्हें भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। यानी कि अब रुमाना को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि दाल में काला क्या, बहुत ही काला है, नीला पीला हरा सब कुछ है, और वो शहाना जो है वो वाकई में उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रही है और इसी कोशिश में लगी हुई है ताकि उसके दुरैया का घर बस सके। लेकिन दुरैया अपनी ज़ुबान खुद ही दिखा रही है और अपने आपे से बाहर हो रही है। यानी कि अब बहुत टाइम गुजर गया है, अब सोच रही है कि अब अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है सारा, क्योंकि सारा को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो बार बार दानियाल के बारे में क्यों सोच रही है, क्यों उसके दिमाग में इस तरह की बात आ रही है। इस चीज़ ने उसको टेंशन में डाल दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान लग रही है। इस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। आगे से आप देखेंगे कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो क्या कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि वक्त आने पर आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, अभी मुझे खुद अपनी समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ और क्या सोचना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि अभी खामोश रहा जाए और इन बातों पे ध्यान ना दिया जाए। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुमाना मिलने के लिए आती है सारा से और सारा को कहती है कि सारा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में आकर तुम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम्हारा किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। जिनको सुनकर आप देखेंगे कि सारा बहुत खुश होती है और कहती है तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बातों का यकीन किया और मुझ पे इतना यकीन कर रही हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है खैर जब तो जो होना था वो तो हो चुका, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वक्त था तब तो मेरी ज़िल्लत सबके सामने हो चुकी है, अब मज़ीद ज़िल्लत क्या होनी है। इसलिए बेहतर यही है कि बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि वह आज भी अब ज़िद लगा के बैठ जाएगा कि आपको भी हमारे घर में जाना है। लेकिन दुरैया इस बात के लिए राज़ी नहीं है और दुरैया को इस बात का काफ़ी गुस्सा और साफ साफ कह देती है वहाँ से कि ये जो तुम अपने दिमाग में लेके बातें पाल रहे हो इसको निकाल दो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं किसी हाल में भी दुरैया को इस घर में नहीं सारा को इस घर में नहीं आने दूंगी। तुम जानते हो कि वो किस तरह की है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन बातों का यकीन क्यों नहीं आ रहा। दुरैया अपने रंग दिखाने शुरू कर चुकी है। वह आज इसको देख के काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर दुरैया ऐसे कैसे कर सकती है। शुरू शुरू में तो उसने बहुत ही सादा बनने की कोशिश की है, लेकिन अब उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये शहाना कॉपी नंबर 2 है। यानी कि सेम और हूबहू वैसी ही बातें कर रही है। उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और अपनी माँ से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने दुरैया को पहचानने में गलती कर दी है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तो कोई चारा नहीं है, अब तुम्हें इसी के साथ ही गुजारा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वहाज कहता है कि ये बात तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे इसके साथ गुजारा करना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लड़की अपने रंग दिखाना शुरू कर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी है। जिसको सुनकर वहाज
वहाज कहता है कि हाँ मैं जानती हूँ आगे से। वहाज कहता है कि मुझे इसको बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल लगता है और आप नहीं जानती है कि खाला की बातें कितनी कड़वी होती हैं और उनको पीना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है हाँ ये बात तो है, मुझे अंदाज़ा है इन बातों का, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका, ना तुम्हें समझ आई इन लोगों की और ना मुझे आई। बहरहाल अब खामोशी से इस बात को बर्दाश्त करो, वरना जैसे उन्होंने सारा को पूरे ज़माने में जलील किया है इस तरह से तुम्हें भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। यानी कि अब रुमाना को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि दाल में काला क्या, बहुत ही काला है, नीला पीला हरा सब कुछ है। और वो शहाना जो है वो वाकई में उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रही है और इसी कोशिश में लगी हुई है ताकि उसके दुरैया का घर बस सके। लेकिन दुरैया अपनी ज़ुबान खुद ही दिखा रही है और अपने आपे से बाहर हो रही है। यानी कि अब बहुत टाइम गुजर गया है, अब सोच रही है कि अब अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है सारा, क्योंकि सारा को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो बार बार दानियाल के बारे में क्यों सोच रही है, क्यों उसके दिमाग में इस तरह की बात आ रही है। इस चीज़ ने उसको टेंशन में डाल दिया है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान लग रही है। इस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर बेटा क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। आगे से आप देखेंगे कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो क्या कि तुम क्या सोच रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि वक्त आने पर आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, अभी मुझे खुद अपनी समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ और क्या सोचना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि अभी खामोश रहा जाए और इन बातों पे ध्यान ना दिया जाए। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुमाना मिलने के लिए आती है सारा से और सारा को कहती है कि सारा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में आकर तुम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम्हारा किसी भी बात में कोई कसूर नहीं है। जिनको सुनकर आप देखेंगे कि सारा बहुत खुश होती है और कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बातों का यकीन किया और मुझ पर इतना यकीन कर रही हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है खैर जब तो जो होना था वो तो हो चुका, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वक्त था तब तो मेरी ज़िल्लत सबके सामने हो चुकी है, अब मज़ीद ज़िल्लत क्या होनी है। इसलिए बेहतर यही है कि बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि वह आज भी अब ज़िद लगा के बैठ जाएगा कि आपको भी हमारे घर में जाना है। लेकिन दुरैया इस बात के लिए राज़ी नहीं है और दुरैया को इस बात का काफ़ी गुस्सा और साफ साफ कह देती है वहाँ से कि ये जो तुम अपने दिमाग में लेके बातें पाल रहे हो इसको निकाल दो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं किसी हाल में भी दुरैया को इस घर में नहीं सारा को इस घर में नहीं आने दूंगी। तुम जानते हो कि वो किस तरह की है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन बातों का यकीन क्यों नहीं आ रहा।